आयोग तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आप देख सकते हैं युवा, ये मेंस लिखा है, मैंने जो है 6 बार लिखा है, जिसमें 4 बार यूपी पीसीएस अपर मेंस लिखा है, 1 बार समीक्षा अधिकारी मेंस लिखा है और 1 बार मैंने उत्तराखंड पीसीएस मेंस लिखा है। हम लोग वन डे एक शिफ्ट में एक एग्जाम करना चाहते हैं नामलाइजेशन। पेपर तो करा रहे हैं ना वो लोग, कह रहे हैं क्या सर? पेपर तो करा रहे हैं वो लोग। हम लोग पेपर एक शिफ्ट में और नामलाइजेशन हटाने के लिए आए हुए हैं। जो समस्या रही है जातिगत समस्या, क्षेत्रीय समस्या, लैंगिक आधार पे, तो ये भेदभाव जो है आयोग के अंदर पहले भी चल रहा था। अगर वो प्रीलिम्स का एग्जाम देकर के आ रहा है, अगर उसके मान लीजिए 100 नंबर भी हैं, उसकी कोई स्पष्टता नहीं रहेगी कि उसका मेंस होगा या नहीं होगा, क्योंकि वो लग के आधार पर मेंस भी लिखे वन शिफ्ट में होना चाहिए जैसे पूर्ववत होता रहा है, क्योंकि इसमें समस्या जो है कई प्रकार की देखने को मिल रही है। अगर आयोग तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आप देख सकते हैं युवा, ये तादाद में युवा आए हैं यहाँ पर। ये कोई राजनीतिक पार्टी की बात नहीं है, ये अपनी हक की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। आप देख सकते हैं, एक ही इच्छा, एक ही पाली में करो परीक्षा दिशा। क्या कहना चाहेंगे आप, जो आज इतना युवा आए हैं यहाँ पर, किस लिए आए हैं? हम लोग वन डे एक शिफ्ट में एक एग्जाम करना चाहते हैं नामलाइजेशन। पेपर तो करा रहे हैं ना वो लोग, कह रहे हैं क्या सर? पेपर तो करा रहे हैं वो लोग। हम लोग पेपर एक शिफ्ट में और नामलाइजेशन हटाने के लिए आए हुए हैं। जो नामलाइजेशन हो रहा है वो आयोग भ्रष्टाचार कर रही है। अगर पेपर इनको नकल रोकना है तो नकल रोकेंगे, नामलाइजेशन क्या जैसे ये कह रहे हैं भैया, नामलाइजेशन पेपर 2 शिफ्ट में होगा, नार्मलाइजेशन होगा, तो क्या दिक्कत है कि नार्मलाइजेशन में होने का? दिक्कत ये कि कौन सा क्वेश्चन में समस्या ये आएगी कि इसमें सफलता और असफलता का जो आधार है, जो मानदंड है, वो स्पष्ट नहीं होगा। ये पता नहीं चल पाएगा कि इन्होंने किस आधार पे जो है किसी को नंबर ज्यादा दिया। बैठ के कुछ खेला कर रहे हैं। जी 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 बिल्कुल, इसमें खेला पक्षपात होगा। इसमें पक्षपात इस तरीके से होगा कि जो दो डिवीजन में इसको रखा जा रहा है, इसमें से जो उनके कैंडिडेट होंगे उनका एडमिट कार्ड एक अलग व्यू में रखा जाएगा। उससे उसको एकदम क्लियर रहेगा हमें किसका नंबर बढ़ाना है और किसका नहीं बढ़ाना है। असल में अब तक होता क्या था, जैसे एक छात्र अगर प्रीलिम्स एग्जाम देकर के आया है, तो वो अगर मान लीजिए उसके 100 नंबर आते हैं, तो वो तुरंत अपने मेंस की तैयारी शुरू कर देता था। लेकिन अब क्या होगा, अगर वो प्रीलिम्स का एग्जाम देकर के आ रहा है, अगर उसके मान लीजिए 100 नंबर भी हैं, उसकी कोई स्पष्टता नहीं रहेगी कि उसका मेंस होगा या नहीं होगा, क्योंकि वो लग के आधार पर मेंस भी लिखे हैं। जी जी, मैंने 6 बार मेंस लिखा है। 6 बार मेंस? जी जी। तो बताइए क्या प्रॉब्लम है कि ये लोग एक दिन में पेपर, ये लोग कह रहे हैं कि 2 दिन पेपर कराएंगे, क्या इनके पास सेंटर कमी है क्या? सेंटर इनके पास अवेलेबल है। ये जो तर्क दे रहे हैं, वो तर्क ये दे रहे हैं कि जो भारत सरकार द्वारा कानून बनाया गया है, वो आयोग से 10 किलोमीटर के रेंज में बनाया गया है। तो आप क्या कह रहे थे बताइए? मैं ये कह रहा था कि जैसे अभी रिसेंटली में सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये जजमेंट दिया कि कोई भी परीक्षा बीच में नियम नहीं बदला जाएगा। ऐसा अगर आपने नोटिफिकेशन में जारी किया है तो ठीक है ना, कि जैसे उसमें लिखा रहता है कि विशेष परिस्थिति में बदलाव किया जा सकता है। विशेष आयोग ने जो किया है, अगर लीगल टर्म्स में इसको देखा जाए तो ये कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, क्योंकि कोर्ट का डिसीजन आया था कि विज्ञापन के समय जो नियम कानून है उसके पैटर्न में नियुक्ति तक कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन ये बीच में 5 अक्टूबर को नई नोटिस लाते हैं कि अब 2 दिन में 2 शिफ्ट में एग्जाम होगा। ठीक है, तो एक तरीके से इन्होंने कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है। जब आपने विज्ञापन दिया था फरवरी मार्च में, तो उसमें तो आपने 2 दिन के लिए कोई बात ही नहीं की थी, उसमें 1 दिन में 1 ही शिफ्ट में बात करी है। तो अब आप नया नोटिफिकेशन लाते हैं और कहते हैं 2 दिन में 2 शिफ्ट में। अभी आप 7 बार के मेंस लिखे हैं। अभी मैं बहुत बच्चों से बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि अगर रीजनिंग मैथ की बात हो तो चल जाएगा। हाँ, पॉसिबल नहीं है। और सर इसमें समस्या ये है कि जैसे मानकीकरण का जो एक नैतिक आधार अगर समझा जाए, जैसे कभी आपने मैथ रीजनिंग की बात किया, तो मैथ रीजनिंग अगर किसी विशेष चैप्टर को उठाया जाए तो किसी फार्मूला बेस में होंगे। जी ठीक है, वही सवाल इनमें दिया जाए, इनमें दिया जाए, अंक बदल दिया जाए, लेकिन फार्मूला तो वही है, तो उसमें तो बदला जा सकता है। लेकिन तो अभी इन्होंने पर इन्होंने बात रखी है। अगर पहले दिन में एक क्वेश्चन आया पॉलिटी से, मान लीजिए आर्टिकल 15 को लेकर के, और दूसरे दिन एक क्वेश्चन आता है आर्टिकल 21 को लेकर के, आप कैसे ही निर्धारित करेंगे आर्टिकल 15 कठिन है, आर्टिकल 21 कठिन है? पानीपत का प्रथम युद्ध आता, पानीपत का द्वितीय युद्ध, आप कैसे निर्धारित करेंगे? पानीपत मान लीजिए आपने ये आप लोग ये कह रहे हैं जी, तो जो वनडे एग्जाम होते हैं उसमें भी तो ऐसे लागू होता है। उसमें मैथ और रीजनिंग में डिसाइड करना, साइंस और जीएस भी तो आता है। नहीं, जो सिलेक्शन का मेन आधार बनता है वो जो है मैथ रीजनिंग इंग्लिश से बनता है जी। उसमें जीएस सर उसमें जीएस मिनिमम 25 या 25 इसी के क्रॉस रहते हैं, और ठीक ना, वही प्री लेवल पे। और यहाँ पे क्या है, पूरा यहाँ पर जो है जो मैथ रीजनिंग आ रही वो क्वालिफाइंग नेचर का है, तो उसमें उसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। भाई सी सेट है तो सी सेट क्या है, क्वालिफाइंग है।
तो उसमें मानकीकरण का कोई मतलब ही नहीं बनता। और यहाँ टोटल जीएस है, 150 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 150 क्वेश्चन में आपका जो ये सूत्र है वो समझ से परे है। आप लोग यहाँ कितने बजे से आए हैं? हम लोग अभी करीब आधे घंटे हो गए हम लोग आए हुए। नहीं, बोला तो गया है 11 बजे। हाँ, आने में थोड़ा लेट हो गया, गाड़ी सवारी के यहाँ दिक्कत है। और यहाँ मुद्दा ये है कि 2 शिफ्ट में करा रहे हैं लोग। सबसे बड़ा बात है कि आयोग एक सोचविहीन संस्था हो चुका है। इन्होंने पूरे साल कोई एग्जाम नहीं कराया, आखिर में जाकर उन्होंने एक ऐसा एग्जाम कराने की कोशिश की जिसके का बाल बनता जा रहा है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। आयोग के अध्यक्ष और उनके सदस्यों को इस्तीफा देना चाहिए, सबको बर्खास्त करें माननीय मुख्यमंत्री जी। समय से बता रहा हूँ, जब से मैं इस सिविल सेवा में आया हूँ, जब से तैयारी मैं आप कितने साल से प्रयागराज में? मैं 2012 से दे रहा हूँ, 2016 से मैं मेंस लिख रहा हूँ। यही कहें कि नहीं, मैं सुल्तानपुर का निवासी हूँ और सलोरी में रह रहा हूँ। तो आप कहीं पे नियुक्त हैं? नहीं, अभी नहीं, खाली मेंस से लिख रहे हैं। मेंस से मेरा नंबर रुक जा रहा है। हो जाएगा जी। तो मैं पहला मेंस जो है 16 में दिया था। हालांकि मैं अगर परिवर्तन की बात करूं तो 2012 से ही जब हम लोग पहली बार दे रहे थे तो उस समय जो है प्री में ऑप्शनल था, समझ रहे हैं भैया? तो उस समय ऑप्शनल था, सी साइड का कोई नामो निशान नहीं था। फिर इन्होंने अचानक ऑप्शनल हटाया, सी साइड लागू किया। ठीक, हाँ, सी सेट हुआ ठीक, 2012 से क्लियर। सी सेट लागू होने के बाद जब उस पर तैयारी की गई तो बाद में 2 साल बाद पता चला उसको क्वालिफाई कर दिया गया। चलो वहाँ तक भी ठीक है। फिर आइए मेंस पे। मेंस में क्या होता था, उस समय 2 सब्जेक्ट होते थे, बाकी हिंदी होता था, ऐसे निबंध होता था, ठीक है ना, और यही सब होते थे। और सब्जेक्ट का 2 सब्जेक्ट होता था। तो उस समय जो क्वेश्चन मेंस में आते थे वो 5 क्वेश्चन सब्जेक्ट में लिखने होते थे। वो 700 शब्द 800 शब्द में होते। जब हम लोगों ने 16 में मेंस लिखा था, ठीक, जब हमने 17 में मेंस देना शुरू किया तो सब्जेक्ट का वो पैटर्न जो है चेंज कर दिया गया। उसको इन्होंने क्या किया, 150 शब्द और 125 शब्द में किया। चलो भाई, वो बदलाव भी समझ में आया। फिर उसके बाद जब मैंने 18 का मेंस लिखा तो उन्होंने क्या किया, एक सब्जेक्ट हटा दिया, जिस समय सोशल वर्क और डिफेंस का क्रेज था, ठीक है, ये हुआ। फिर इसके बाद 19 में आई, नहीं 17 से ही माइनस मार्क, 17 से जी प्रीलिम्स में माइनस मार्किंग भी लागू कर दी। चलिए, एक बदलाव ये भी झेला गया। इसके बाद में अब देखिए दोनों सब्जेक्ट हटा दिए, इसके स्थान पे क्या किए सर, जो पानी है नाक के ऊपर बढ़ता जा रहा है। और समझिए, जो जीएस ऑब्जेक्टिव आता था मेंस में, उसको इन्होंने क्या किया, लिखित किया। ठीक, 2 सब्जेक्ट हटाया, उसके स्थान पे इन्होंने 8 सब्जेक्ट को इंक्लूड कर दिया जीएस में। और अभी लास्ट में रिसेंट में सबसे लास्ट परिवर्तन जो हुआ वो यूपी स्पेशल रखा गया। चलिए, यहाँ तक तो ठीक है, परिवर्तनशीलता विकास का प्रतीक होती है, ठीक है, स्वाभाविक है, होना चाहिए, ठीक। लेकिन अब जो आप कर रहे हैं, ये आपको मैं बताना चाहूंगा सर, यही व्यवस्था मत कहिए, दुर्व्यवस्था कहिए, मेंस में थी, जिसे आप स्केलिंग सिस्टम कहते थे। हाई कोर्ट ने इनको फटकार भी लगाई थी। आज तक इन्होंने न्यायालय को ये नहीं सिद्ध कर पाए कि मैं स्केलिंग क्यों किया, किस लिए किया। तो सर आप मुझे ये बताइए, प्रीलिम्स का बच्चा एग्जाम दिए, हम सभी भाई लोग दिए एग्जाम, ठीक है, इनमें पारदर्शिता का अभाव है, आपको पता होगा। प्रोविजनल आंसर की देते हैं, फाइनल आंसर की और मार्कशीट 2 साल बाद आती है। लाल फीता शाही पूरी तरीके से भरी हुई है। लाल फीता शाही प्रशासन का जो सबसे बड़ा अवगुण माना जाता है, वो लाल फीता शाही मानी जाती है, ठीक। चलो, यहाँ तक बात समझ में आई। अब मामला ये उठा कि जब हम आप एग्जाम देकर आएंगे, जब रिजल्ट ये घोषित करेंगे, अब मान लीजिए आपने प्रोविजनल आंसर की से मिला है, आपका 95 बन रहा, सपोज करिए, भाई का 100 बना, भैया का 80 बना, मेरा 70 बना, सपोज करिए, ठीक है ना। अब 70 वाला 95 पे क्वालिफाई हो गया और 95 वाला 80 पे आके बाहर हो गया। क्या तर्क लगाएंगे आप, क्या बताएंगे? नहीं, आप क्या बताएंगे, बस हमको खाली ये जानना है। मतलब अच्छा खासा खेल, आपस में ही भेदभाव हुआ, बेईमानी हुई। अरे आप प्रतिस्पर्धा ले रहे हैं तो एक समान लीजिए, सब इतना हार्ड हो उतना जी वो आप करिए, वो तो आपके ऊपर। सर और एक चीज समझिए, आप हार्ड जो कर रहे इनके पास 180 विशेषज्ञ की लिस्ट है जी। एक बार 100 का चयन किए, एक बार 80 का आया जी। 10 से 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन हमेशा जो है इनके डिस्प्यूटेड रहे हैं, गलत ही डाल देते हैं। 15 होना चाहिए जैसे पूर्ववत होता रहा है, क्योंकि इसमें समस्या जो है कई प्रकार की देखने को मिल रही है। अगर इसको जो है अगर नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं तो जो इन्होंने इस पे आधार बताया है वो जो है मैथ और रीजनिंग पे लागू होता है, इतिहास भूगोल पे लागू नहीं होता है, ठीक है ना। और इसमें जो है पक्षपात और अन्याय की बड़ी संभावना है। जो अब तक का जो सामाजिक समस्या रही है, जातिगत समस्या, क्षेत्रीय समस्या, लैंगिक आधार पे, तो ये भेदभाव जो है आयोग के अंदर पहले भी चल रहा था। किसी तैयारी कर रहे हैं? मैं यूपी पीसीएस प्रॉपर दे रहा हूँ। कितनी बार मेंस लिखा है? मैंने जो है 6 बार लिखा है, जिसमें 4 बार यूपी पीसीएस अपर मेंस लिखा है, 1 बार समीक्षा अधिकारी मेंस लिखा है और 1 बार मैंने उत्तराखंड पीसीएस मेंस लिखा है। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम भीमसेन है, सुल्तानपुर का निवासी हूँ।
सलोरी में मैं रहता क्या जो हूँ। पहले सिस्टम था इस सिस्टम में अंतर है क्या? जी बिल्कुल अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। बदलाव, अगर आप बदलाव की बात करते हैं आप, तो इसे आप 2012 से आपको देखना पड़ेगा। 2012 से? जी जी, अगर बदलाव की बात करते हैं और बताइए क्या क्या बदलाव तो हुए? बदलाव में ये हुआ, पहले आप प्रीलिम्स में 2 पेपर होते थे, एक जीएस होता था, ऑप्शनल होता था। ऑप्शनल को हटाया गया, उसके स्थान पे सीसेट लागू किया गया। सीसेट की तैयारी करने के बाद फिर उसको सीसेट को क्वालिफाई किया गया। फिर मेंस में 2 सब्जेक्ट होते थे, एक 2 पेपर, एक हिंदी का, एक निबंध होता था। 4 पेपर हो गए और 2 पेपर सब्जेक्ट के होते थे। इन्होंने क्या किया, उस समय जो सब्जेक्ट में 5 क्वेश्चन लिखने होते थे 700 शब्द में, इसको इन्होंने क्या किया, चेंज करके 150 शब्द और 125 शब्द में लागू किया। चलो वो बदलाव हुआ। उसके 1 साल बाद प्रीलिम्स में माइनस मार्किंग, नेगेटिव जो है नेगेटिव मार्किंग लागू किया गया। फिर मेंस में इन्होंने एक सब्जेक्ट को हटाया, ठीक है। उसके बाद में फिर इन्होंने दोनों सब्जेक्ट को हटा दिया, ठीक है। अब अंत में ये क्या कर रहे हैं, प्रीलिम्स में नॉर्मलाइजेशन लागू कर रहे हैं, और ये पूरी तरीके से तानाशाही और निरंकुशता दोनों लागू कर रहे हैं। जैसा कि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, जिसमें उसने बताया गया था कि कोई भी भर्ती परीक्षा में बीच में नियम नहीं बदले जाते हैं। जैसा कि इन्होंने जब जनवरी फरवरी में नोटिफिकेशन जारी किया था, तो उसमें इन्होंने 41 जिलों के सेंटर बनाने की बात की गई थी, एक शिफ्ट में एग्जाम देने की बात की गई थी। उसमें किसी भी परिवार का बढ़ा भी तो सकते हैं जिला? बिल्कुल जिला बढ़ा सकते हैं, इनके पास प्रशासनिक सुविधा है, सेंटर अवेलेबल है। लेकिन ये जो हवाला दे रहे हैं, इलेक्शन तो एक डेट पे कराते हैं और ये कहते हैं सब चीजें जी जी जी, ये सर अगर प्रशासन चाहे सर, कुंभ का मेला आ रहा है, 2 महीने बाद कुंभ का मेला है, आप प्रत्यक्ष देखेंगे कि इसमें 10 लाख लोगों से एवं संख्या का जो है मैनेजमेंट किया जाएगा। जब ये 10 लाख का प्रबंधन कर सकते एक जिले में, एक महावन पर, जी जी जी, एक दिन में, ठीक है ना, तो क्या 75 जिले में 50 जिले भी हमारे यूपी के उत्तर प्रदेश 7 लाख लड़के नहीं हो मैनेज नहीं कर सकते? बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन इनकी क्या ये अंधे और बहरे बन के बैठे हैं क्या? पूरी तरीके से बने हैं, पहले भी थे अब भी हैं। बस ये है कि वो जो ब्रिटिश नीतियाँ होती थी ना, उसी को फॉलो कर रहे हैं, कि केवल सिर्फ कपड़ा बदला है, ठीक है ना। जो इनका व्यक्तित्व था, जो उनकी एक्टिविटी थी, हूबहू वही एक्टिविटी इनकी है। क्या इनको नहीं दिखाई दे रहा है कि बाहर तो आना चाहिए, बच्चों की मांग सुनी चाहिए? वही मैं कहने जा रहा हूँ, क्या इनको नहीं दिखाई दे रहा है कि सुबह 10 बजे से बच्चे, 10,000 बच्चे यहाँ पे बिना खाए पिए बैठे हैं, धूप में खड़े हैं, आप आके प्रतिनिधि मंडल से बात करिए, बताइए उनको। आपने तो अपना तर्क नोटिफिकेशन में दे दिया, लेकिन हम लोगों की जो समस्याएं हैं उसको तो आप आखिरी में आप बताइए कि ये जो हजारों बच्चे हैं इनकी मांग क्या है? क्योंकि मांग केवल सिर्फ इतनी है कि 1 शिफ्ट 1 एग्जाम होना चाहिए, यानी प्रीलिम जी नॉर्मलाइजेशन होना ही नहीं चाहिए, किसी भी स्तर पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही समस्या मेंस में थी। जी स्केलिंग। तो आप देख रहे थे, अभी हमारे साथ भैया मिले, आप अपना नाम बताइए। भीमसेन जी थे, जो कि 7 बार का, आपने 6 बार का मेंस लिखा है इन्होंने, पीसीएस आरओ का, उत्तराखंड पीसीएस का भी मेंस लिख चुके हैं। और इन्होंने बताया 2012 से कितनी यहाँ पर परिवर्तन होता रहता है, मगर हाँ अब बात जो है, पानी जो है सर के ऊपर हो रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर हज़ारों की तादाद में यहाँ पर बच्चे आ चुके हैं, और यह जो समस्या है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसी वजह से आज यह जो युवा है रोड पे आना पड़ा है। अभी हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग गेट नंबर 3 के पास खड़े हुए हैं, और देखिए इन्होंने लिखा है, आयोग की मनमानी नहीं चलेगी, 1 शिफ्ट 1 डे एग्जाम, दिशा नो नॉर्मलाइजेशन। तो आप देख रहे थे प्रमोद कुशवाहा, कैमरा अमित कुशवाहा के साथ, धन्यवाद।